हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। माय नेम इज शेखर मिश्रा। जैसे कि मैं बोला था, ये वाला वीडियो एक छोटा सा वीडियो बनेगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या हुआ है। ये वीडियो एक्सटेंशन है इसके पिछले वाले वीडियो का, जहाँ पे मैं सेकेंडरी इंडस्ट्री को आप लोगों को समझाया था। देखिए, यहाँ पे हम लोग खाली कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करते हैं। मैं आपको बिट बाय बिट, लाइन बाय लाइन तो नहीं समझा पाऊंगा। मैं ये मानता हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हम थोड़ा भी बुक रीड करें तो हमें समझ में आ जाता है। कोई चीज़ अगर हमारे समझ में नहीं होता है, कोई चीज़ जो हमें आता नहीं है, हम पढ़ के भी नहीं समझ पाते हैं, वो चीज़ याद भी नहीं रहता। और याद रखने के लिए हम लोग रट्टा मारते हैं। और रट्टा मारना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम दिन के लिए याद रहता है और रट्टा मार के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। हम लोग पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि ये पढ़ाई को हम लोग आगे अपने जॉब या बिजनेस में हम लोग यूटिलाइज कर पाए ना हमारा नॉलेज। अगर हम अपना नॉलेज रट्टाबाज की तरह लिए होंगे, अगर हम अपना नॉलेज मतलब रट्टा मार मार के खाली पढ़ाई को पढ़ लिए, मतलब पढ़ाई को एग्जाम ओरिएंटेड होके पढ़ ली, मतलब पढ़ाई को खाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिए कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, तो ये हमारा पॉइंट नहीं होना चाहिए। हम लोगों को पढ़ाई अच्छे से समझना चाहिए कि इसमें है क्या, उसको अच्छे से रिसीव करना चाहिए, ताकि हम लोग जब जॉब या बिजनेस में कहीं भी फ्यूचर में कुछ भी काम किए तो उसमें हम लोग ये सारा नॉलेज यूज़ कर पाएँ। इसको नॉलेज के हिसाब से लीजिए। ऐसे नहीं कि आप खाली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप पढ़ लिए, रट्टा मार लिए, एग्ज़ाम में मार्क्स आ गए तो कोई अच्छा कंपनी में जॉब मिल जाएगा, ये सोच के मत जाइए। चीज़ों को रिसीव कीजिए, नॉलेज को रिसीव कीजिए, वो बहुत आगे तक जाता है ये नॉलेज। ओके, तो हम लोग ये जो एक्सटेंशन वाला वीडियो पढ़ रहे हैं आज, ये है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सेकंड पार्ट। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक है कंज्यूमर गुड्स एंड दूसरा था इंडस्ट्रियल गुड्स। इसके बाद भी और 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को। उसका नाम मैं आपको बोलता हूँ, एक बार नोट कर लीजिए। एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री एंड असेंबली इंडस्ट्री। राइट, अभी मैं शुरू करता हूँ एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी चीज़ को हम एनालिसिस करके नया नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वो आ जाता है एनालिटिकल इंडस्ट्री में। ओके, इसका कुछ एग्जांपल दे देता हूँ जिससे कि आप लोगों को इजी हो जाएगा समझने के लिए एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होता है। मिल्क को हम लोग एनालिसिस करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करते हैं, बहुत सारे एंड प्रोडक्ट्स निकालते हैं, जैसे कर्ड हो गया उनमें से एक। ठीक है, बाकी सबका नाम एक बार निकाल के आप अपने नोट्स में लिख लीजिए कॉपी में, ताकि वो फर्दर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जाम्पल के दौर से वहाँ पे दे सकते हैं। ओके, और आप दूसरा चीज़ देख सकते हैं, जैसे रॉ पेट्रोल होता है ना, वो पेट्रोल मतलब जैसे निकलता है ना, पेट्रोल भी निकलता है, कोल भी निकलता है, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया होगा। क्रूड ऑयल से क्या निकलता है? विल गेट सम किरोसिन पाते हैं, पेट्रोल, गैस, डीजल सब मिलता है क्रूड ऑयल से। राइट, तो ये सब होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर आता है, क्योंकि एनालिसिस करके कोई चीज़ को हम दूसरे बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट हमें मिलता है, तो वो आ जाता है इसी के अंडर। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी आप लोग नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, कुछ प्रोसेस को क्रॉस करके कोई प्रोडक्ट आता है। मतलब एक प्रोडक्ट को, एक फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए रॉ मटेरियल्स को बहुत सारे प्रोसेस दे के क्रॉस करना पड़ता है। जैसे हम लोग नाम दे दिए, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, प्रोसेस डी। प्रोसेस डी के एंड में जो प्रोडक्ट आया वो हो जाता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन प्रोसेस ए के एंड में जो आता है वो भी एक फाइनल प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो प्रोसेस बी के लिए रॉ मटेरियल हो गया। प्रोसेस बी के एंड में जो आता है वो प्रोसेस बी का फाइनल प्रोडक्ट हुआ, लेकिन वो प्रोसेस सी के लिए रॉ मटेरियल होता है। फिर प्रोसेस सी से जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो प्रोसेस डी में रॉ मटेरियल के हिसाब से यूज हुआ, और डायरेक्टली प्रोसेस डी से एंड प्रोडक्ट आया, कुछ भी नया चीज़ बना। इसका आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे क्लोथ प्रोड्यूस करने के लिए हमें कर्टन से थ्रेड निकालना पड़ता है, फिर थ्रेड्स को यूज़ करके हम क्लोथ्स बनाते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम में एग्जाम्पल्स देना बहुत ज़रूरी है, उससे ही टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस कितना अच्छा है, स्टूडेंट कितना अच्छे से रिसीव किया है चीज़ों को, कितना अच्छे से समझा है। ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल्स अच्छे से लिखिए एग्जाम में, अभी से निकाल के रखिए वो सब एग्जाम्पल्स, नोट में लिख के रखिए या फिर बुक के साइड में लिख लीजिए। दूसरे एग्जाम्पल्स जो बुक में नहीं होगा, दूसरे स्टूडेंट्स भी नहीं दे रहे होंगे, आप लोग दे देंगे वो सब एग्जाम्पल, तो जो कॉपी चेक करते हैं वो लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं वो सब एग्जाम्पल्स देख के। ओके, सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है? बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, मतलब नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स जुड़ के मिल के एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं।
बहुत सारे रॉ मटेरियल्स आपस में मिलकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, इजी हो जाएगा समझने के लिए। जैसे हमें सीमेंट बनाने के लिए जिप्सम चाहिए होता है, हमें और रॉक्स चाहिए होता है, तो ये सब मिलके सीमेंट बनाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है ना सीमेंट बनाने के लिए। तो जो एक फाइनल प्रोडक्ट जो होता है जिसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स मिलके एक चीज़ बनाते हैं, जैसा भी जो भी ये सब चीज़ आप लोग देखेंगे वो सब आ जाता है हमारे सिंथेटिक इंडस्ट्री में। आप एक बार दूसरे एग्जांपल्स निकाल लीजिए। असेंबली इंडस्ट्री में क्या होता है, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए दूसरे बहुत सारी चीज़ें यूज होती है। ये सिंथेटिक इंडस्ट्री जैसा नहीं है। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है ना, हम लोग बहुत सारे रॉ मटेरियल को लाके उसका प्रोसेसिंग करके फाइनल प्रोडक्ट निकालते हैं। लेकिन ये असेंबली इंडस्ट्री में सब कुछ एक एक फाइनल प्रोडक्ट ही होता है। ओके, उसको फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, उसको खाली असेंबल करने की जरूरत है। जैसे कार के प्रोड्यूस के लिए अगर कार में ग्लासेस लगते हैं, वो ग्लासेस हम लोग ग्लास इंडस्ट्री से ला सकते हैं। प्लास्टिक्स चाहिए होता है, वो प्लास्टिक के इंडस्ट्री ला सकते हैं। जैसे कि टायर्स चाहिए होता है, टायर्स को हम लोग जो MRF हो गया कि दूसरे जो सब कंपनी है टायर के, वहाँ से हम लोग टायर्स लाके कार में फिट कर सकते हैं। तो ये एक असेंबल होता है ना चीज़। एक कार बनाने के लिए हमें ग्लासेस भी चाहिए होता है, सामने हेडलाइट के लिए भी बल्ब चाहिए होता है, अंदर AC लगाने के लिए AC चाहिए होता है जो किसी कहीं और से आता है, टायर्स कहीं और से आते हैं। तो दूसरे दूसरे इंडस्ट्री के हेल्प से हम एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं असेंबली इंडस्ट्री। जैसे टेलीविजन भी हो गया, आप ऐसे दूसरी चीज़ें भी देख सकते हैं जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ का फाइनल प्रोडक्ट को लाके असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट निकालते हैं। तो वो आ जाता है इसी असेंबली इंडस्ट्री के अंदर में। तो बस इतना था डिवीजन। हमारा यहाँ पे सेकेंडरी इंडस्ट्री कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टर्शियरी इंडस्ट्री देखेंगे, वो भी एक छोटा सा वीडियो बनने वाला है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। एक अजनबी